हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अगला चैप्टर नंबर 10 हेरॉन्स फार्मूला। ज्योमेट्री के हैवी वेट्स चैप्टर लगभग ओवर हो चुके हैं। ट्रायंगल पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल, ये सब होने के बाद नाउ वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 10 हेरॉन्स फार्मूला। इसको हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। देखिए, ये कोई स्पेशल फार्मूला लगता है क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया है, तो कुछ तो स्पेशल है इस फार्मूला में, कोई इसकी स्पेशलिटी है, कोई तो हीरोइज्म है इसमें। वी विल सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। चैप्टर 10 हेरॉन्स फार्मूला शुरू करते हैं। यहाँ पे शुरुआत होगी, ट्राइंगल का एरिया निकालने का चैलेंज है। रियल लाइफ में ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम हेरॉन्स फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाइट इंटू बेस का हाफ कर लेते हैं, आधार गुणे ऊंचाई, और उसका आधा कर लीजिए तो ट्राइंगल का एरिया निकल आता है। ये हमने फार्मूला पढ़ा है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम इस बेसिक फार्मूले से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन रियल लाइफ में अगर स्केलीन ट्राइंगल हमारे सामने जो होते हैं, जो विषम बाहु त्रिभुज, रियल लाइफ सिचुएशंस में हमेशा आपके सामने इक्विलैटरल या आइसोसेलेस या राइट एंगल ट्राइंगल्स नहीं होंगे, स्केलीन ट्राइंगल सामने आएंगे जिनको विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो उसका एरिया निकालने के लिए अगर आप इस बेस और इंटू हाइट को ढूंढेंगे तो आप बेस तो निकाल सकते हैं, नाप सकते हैं। हाइट निकालना हमेशा आसान नहीं होता है। वी डू नॉट हैव अ क्लू टू कैलकुलेट द हाइट। हाइट सामने नहीं होती, उसके लिए आपको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। इसलिए ये फार्मूला रियल लाइफ सिचुएशंस में काम नहीं आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। इसीलिए हम हेरॉन्स फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। हेरॉन वॉज बोर्न इन अबाउट 10 AD, पॉसिबली इन अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। ही वर्कड इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। गणित की दो शाखाएं होती हैं, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये विभाजन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अगर आपने मैथ्स लिया क्लास 12 के बाद। तो मेंसुरेशन एक फील्ड होती है जिसमें हम मापन करते हैं, बड़े बड़े एरियाज, शेप्स का एरिया निकालते हैं। ज़्यादातर लैंड की मेजरमेंट में ये फील्ड बहुत अप्लाई होती है, मेंसुरेशन। बड़े बड़े फार्म लैंड्स का, लैंड प्लॉट्स का, शहरों का एरिया निकालना या कॉलोनीज का एरिया निकालने के लिए ये फील्ड यूज़ होती है। और इसमें रियल लाइफ सिचुएशंस और शेप सामने आते हैं, इसलिए हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। इसको हीरो फार्मूला भी कहा जाता है, इज ऑल्सो नोन एज हीरो फार्मूला। स्टेटेड एज, सिंपली फार्मूला देके ही शुरुआत हुई चैप्टर की। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये एस ए बी सी क्या है? स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, किसी भी ट्राइंगल की साइड्स को स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से लिखा जाता है। ये किसी भी ट्राइंगल के लिए स्टैंडर्ड नोटेशन है। साइड्स को हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। और एस का अर्थ होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। पेरीमीटर आप जानते हैं क्या होता है? अगर साइड ए बी और सी है तो पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप हो जाएगा भुजाओं का योगफल का आधा, ए प्लस बी प्लस सी का हाफ। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालिए और एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। यहां से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा बाई हेरॉन्स या हीरोज फार्मूला। इन रियल लाइफ ट्राइंगल्स वी ओनली नो साइड लेंथ्स, नॉट द हाइट, विच रिक्वायर्स ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन विच इज इम्प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ सिचुएशंस। हमेशा हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने जो ट्राइंगल आएगा उसमें हमें केवल साइड लेंथ सीधे डायरेक्टली मेजरेबल होती हैं, इसलिए उन्हें इस्तेमाल करके हम एरिया निकालेंगे हीरो फार्मूले के एप्लीकेशन से। तो ये है फार्मूला, सीधे स्ट्रेट अवे फार्मूले से ही शुरुआत हुई है। प्रूफ नहीं दिया गया है, प्रूफ कभी आगे देखेंगे, क्लास 11th में शायद इसका प्रूफ आता है। ये नोटेशन है, वेयर ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड एस इज सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, दैट इज हाफ ऑफ पेरीमीटर। सिंपल है। अब इस फार्मूले से साफ दिख रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर की तीनों संख्याएं पॉजिटिव होंगी, तो एस ए से भी बड़ा होगा, बी से भी बड़ा होगा और सी से भी बड़ा होगा, अर्थात अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं से बड़ा होता है। इस फार्मूले से साफ नजर आता है। अदरवाइज इनमें से कोई एक फैक्टर नेगेटिव हो जाता तो स्क्वायर रूट निकालना असंभव हो जाता, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आता है। तो यहां से पहली नजर में हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया, लेटरल ऑब्जर्वेशन, कि सेमी पेरीमीटर इज बिगर देन द बिगेस्ट साइड या ऑल थ्री साइड्स। ओनली देन दिस फार्मूला विल वर्क, which has to work in for any scalene triangle, for any triangle in general. This formula is helpful when it is not possible to find the height of the triangle easily. तो अगर आपको अब साइड लेंथ दी है और आपको एरिया निकालना है तो सीधे मैकेनिकली शुरू हो जाइए, इसमें कुछ भी खास नहीं करना है, कुछ प्रूफ नहीं करना है अभी।
फॉर्मूला में वैल्यू फीड कीजिए, पहले s निकालिए, s is semi perimeter, that is you add all three sides and then divide by 2. This gives s is equal to 48 in this example. Then स्टेप बाय स्टेप s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c निकालते जाइए। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ज़्यादा इसमें कुछ डिस्कशन करने लायक है नहीं, चैप्टर छोटा है तो उसको आप बस पढ़ लीजिए और अपने आप करते जाइए। छोटा सा एक सवाल इससे आएगा, ज़्यादा वेटेज तो कैरी नहीं करेगा आई गेस। यहां से आपका s आ गया, एरिया s 48 था और इस फॉर्मूले से एरिया 384 मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहां पे एक ऑब्जर्वेशन है, जो साइड लेंथ दी है आपको वो कोई संकेत कर रही हैं। देखिए मैंने कई क्लासेस में कहा है, एग्जाम्पल्स आते रहते हैं कि साइड लेंथ्स में कोई कुछ ना कुछ मैसेज छुपा होता है। ये साइड लेंथ 3, 4 और 5 के रेशियो में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, रेशियो इज 3, 4, 5। 8 से डिवाइड करें तो ये 5 हो जाएगा, 3 और ये 4 हो जाएगा। तो जब भी किसी ट्राइंगल की साइड लेंथ 3, 4, 5 के रेशियो में हो तो वो पाइथागोरियन ट्राइंगल होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं ऐसी तीन साइड्स को। इन दैट केस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पे हमने बाय इंस्पेक्शन देखा, वी सी दैट दिस हैपेंस, बेस इनटू हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल करने पे हमको बड़ी भुजा का वर्ग प्राप्त होता है। देयरफॉर द साइड्स ऑफ द पार्क मेक्स अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इस दशा में वी कैन फाइंड इट्स एरिया विदाउट यूजिंग द हीरो फॉर्मूला। हाइट इंटू बेस का हाफ कर लिया, वी कैन क्रॉस चेक, अगेन द एरिया विल बी सेम 384 मीटर स्क्वायर। यहां पे बस एक ऑब्जर्वेशन था कि रेशियो इन साइड्स का 3, 4, 5 है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये एग्जांपल शायद इसलिए दिया है ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें और सेटिस्फाई हो सके कि ये एरिया जो आप हीरो फॉर्मूला से निकालते हैं वो सही आता है। इसीलिए ऑन पर्पस शायद बुक में ये इस तरह की फिगर्स, इस तरह की मेजरमेंट्स दी हैं जिससे एक पाइथागोरस ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। Okay, now using the Hero formula you can verify this fact by finding the area of other triangles discussed earlier. Equilateral triangle दिया हो तो उस दशा में A, B और C तीनों ही 10 हो जाएगा और सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 30/2 दैट इज 15। तो आप करके निकालें कितना आता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है सेकंड केस में, अनइक्वल साइड इज 8 एंड ईच इक्वल साइड इज 5। इन दैट केस सेमी पेरीमीटर विल बिकम 8 plus 5 plus 5/2 that is 18/2 that is 9। yes, 8 plus 5 plus 5 हो गया पेरीमीटर और उसका आधा हो जाएगा 9 सेमी पेरीमीटर। तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला में वैल्यू फीड कीजिए और सॉल्व कर लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। रिमेंबर द साइड्स इन रेशियो 3, 4, 5 बिलोंग टू राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है ऐसी तीन संख्याओं को। आगे आते हैं, एक और एग्जाम्पल 1। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 8 सेंटीमीटर 11 एंड पेरीमीटर इज 32। आपको तीनों साइड्स पता करनी है, पेरीमीटर पता है तो उससे दो साइड्स को माइनस करेंगे तो तीसरी साइड आ जाएगी विच इज C, 13 आ गई। अगेन वही सिंपल प्रोसेस है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c निकालिए, फॉर्मूला में वैल्यू फीड कीजिए, एरिया आ जाएगा। हेयर इट कम्स आउट टू बी एन इरेशनल नंबर, यू कैन सी 8√30। 30 is not a complete square, therefore 8√30 is a irrational number। वो बातें भी धीरे धीरे दोहराते चलिए जो चैप्टर 1 में पढ़ी थी नंबर सिस्टम्स में। एग्जाम्पल 2, पार्क का एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पार्क का एरिया साइड्स दी हैं, आपको पार्क का एरिया निकालना है और फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। फेंसिंग की कॉस्ट के लिए आपको दिया है, फेंसिंग का रेट दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब वायर at the rate of 20 per meter leaving a space 3 meter wide for a gate on one side। तो इसमें दो पार्ट हैं, पहले एरिया निकालने के लिए आपको साइड दिया है, शुरू हो जाइए वही s निकाल के, फिर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो पहले पार्ट में आप सीधे इसका एरिया निकालेंगे हीरो फॉर्मूला से, ये आ जाएगा 375√15। पेरीमीटर पता है आपको, निकाल सकते हैं तीनों साइड्स का योगफल और गेट की लेंथ छोड़ी जाएगी। ऑफ कोर्स पार्क शुड मेक वे फॉर एंट्री, तो गेट की जो लेंथ है 3 मीटर है वो माइनस करके जो उसकी एक्चुअल फेंस है 247 आ जाएगी, इसको रेट से मल्टीप्लाई करके फेंसिंग की कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट ऑन रेशियो 3, 5, 7 एंड पेरीमीटर इज 300, फाइंड इट्स एरिया।
रेशियो दिया है और पैरामीटर पता है, तो छोटे क्लासेस में किया होगा, क्लास 7th 8th में किया होगा। एक रेशियो फैक्टर मान लेते हैं x, तो 3x 5x 7x साइड हो गई, यहाँ पे x अननोन है और तीनों का टोटल 300 है, यहाँ से x आ जाएगा। कंसिक्वेंटली आपकी तीनों साइड्स पता लग जाएंगी, तीनों साइड्स मिलते ही आप सीधे सीधे हीरो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एंड देन एरिया विल कम आउट टू बी 1500 इंटू √3। ओके, द चैप्टर थ्योरी पार्ट इज ओवर। ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, एक्सरसाइज भी सिंपल है, आप कर लें। यहाँ पे पहले सवाल में शायद आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला डराइव करने को दिया गया है, कहा गया है। तो साइड की लेंथ अगर ए ले लें तो तीनों लेंथ ए हो जाएंगी। अकॉर्डिंगली आप ट्राई करके देखें, एस हो जाएगा 3a/2 क्योंकि पेरीमीटर विल बी 3a, फिर 3a/2 से आप a को घटाइए, उसको 3 बार गुणा कीजिए, फिर एस से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लीजिए। फॉर्मूला आपको डराइव करना है, वो फॉर्मूला आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल का जनरली याद रखना चाहिए क्योंकि वो सीधे ही यूज होता है। यहाँ पे अगेन वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ पार्क की लेंथ को देकर फेंसिंग, यहाँ पे एरिया के बाद पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है। साइड्स ऑफ वॉल आर, हाँ, फाइंड एरिया पेंटेड इन कलर, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर 18 10 एंड पेरीमीटर इज 42। तीसरी साइड निकाल लीजिए पेरीमीटर से माइनस करके 2 साइड्स को। फाइंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल रेशियो दिया हुआ है, पेरीमीटर पता है, तो तीनों साइड निकाल के हीरो फॉर्मूला से सीधे सीधे एरिया निकल जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर एंड ईच ट्राइंगल इज 12, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप इसको जो आपने सवाल नंबर 1 में फॉर्मूला डराइव किया था वहां पे वैल्यू फीड करके सॉल्व कीजिए। दिस चैप्टर इज ओवर। छोटा चैप्टर है, समरी में यही है कि इस चैप्टर में आपने फॉर्मूला सीखा और इसका प्रूफ आएगा कक्षा 11 में। जो बच्चे मैथमेटिक्स ग्रुप लेंगे वो इसका प्रूफ पढ़ेंगे। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में इसका प्रूफ दिया जाता है, तो अभी इस पे डिस्कशन करने का कोई औचित्य नहीं है। द प्रूफ इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक एंड क्लास 9 सिलेबस। एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। फॉर ए गिवन पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर मेक फ्यू ट्राइंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज। Examine when this area is maximum. You can use calculator. We will discuss this question in summary class, which will be the second and final class of this chapter. Do it yourself. For a given perimeter of 30 centimeter, make few triangles and find their areas. Examine when this area is maximum. Use calculator. वही experimental वाली बात आ गई। Again एक और है, do it yourself. Break any polygon into triangles and use hero formula to find total area. I think this is the power of hero formula, जिसके जरिए आप ट्राइंगल से आगे बढ़कर किसी भी पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं विद एप्लीकेशन ऑफ हीरो फार्मूला। इसीलिए ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है और इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर बनाने की जरूरत पड़ी। तो फाइन, थ्योरी पार्ट ओवर हो चुका है और अगले क्लास में वी विल डू अ लिटिल बिट ऑफ समरी एंड रिवीजन। कुछ क्वेश्चंस देख लिए जाएंगे और हीरो फार्मूला से क्या और लर्निंग्स हो सकती हैं। वी विल डिस्कस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस क्लास इज ओवर।